नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सत्या ऑनलाइन स्टडी पर। NTPC क्लास उसके 20 MCQ करते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ALP, ग्रुप डी एंड अदर एग्जामिनेशंस। चलते हैं आज के अपने सेशन पे। पहला क्वेश्चन हमारा है, राखलीला किस राज्य का लोक नृत्य है? स्ट्रैटेजी का एक पार्ट है, जरूर आता है। राखलीला की बात करा, किसकी राखलीला की? नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम या असम? किसका होगा? तो असम का सही होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर करें और पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें। साजन प्रकाश का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, भाला फेंक, तैराक या क्रिकेटर? ऑप्शन नंबर सी तैराक सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, वह पहला तत्व जिसकी रासायनिक खोज हिनिंगब्रांड, किसने? हिनिंगब्रांड द्वारा की गई थी। वो तत्व होगा इसमें जिसकी खोज हिनिंगब्रांड द्वारा की गई। तो दो क्वेश्चन आपको यहाँ मिल गए। कौन सा होगा? कोबाल्ट, निकिल, हाइड्रोजन या फास्फोरस? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हमारा, 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? किसकी बात कर रहा है? 2010 में 2010 में पूरे चेहरे का जो है पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? तुर्की, फ्रांस, स्पेन या जर्मनी? ऑप्शन नंबर सी स्पेन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। मुद्रा लैंग्वेज स्पेनिश। मुद्रा क्या हो जाएगी इसकी? यूरो हो जाएगी। ठीक है। यहाँ के पीएम कौन है? ठीक है, पीएम है आपके पेड्रा करके हैं, पेड्रा सेंचीज करके हैं। ठीक है, ये यहाँ के पीएम है। तो सारी बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पांचवा, उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण किसके लिए किया गया था? संचार के लिए, उड़ान प्रदर्शन के मापन हेतु, सुदूर संवेदन हेतु या गामा रे खगोल विज्ञान के लिए? पहली बात हम करेंगे IRS की। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? इंडियन रिमोट सेंसिंग डिवाइस। इंडियन रिमोट सेंसिंग यानी रिमोट सेंसिंग के लिए प्रयोग किया गया है इसका। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सुदूर संवेदन। ठीक है, सुदूर संवेदन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर यहां मैं बात कर लूं किसने किया था, तो भैया भारत में करता है। तो कौन करता है? आपको पता ही है, इसरो करता है। स्थापना 15 अगस्त 1969। वर्तमान अध्यक्ष के शिवान जी, हेडक्वार्टर बेंगलुरु, आप सबको पता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन छठवां, क्या कह रहा छठवां क्वेश्चन हमारा कि जो कार्ला की बौद्ध गुफाएं हैं किस राज्य में हैं? ठीक है, किसकी? कार्ला की। ऑप्शन गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। और कुछ गुफाएं जैसे कान्हेरी गुफाएं हैं, बाकी आपको अजंता, एलोरा फेमस है, काफ़ी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन छठवां, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके शासनकाल में हो? किसका? फतेहपुर सीकरी का। अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर? आपको याद होगा कि मैंने एक दिन क्वेश्चन कराया था कि फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य के किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई थी? तो वो थे अकबर भाई साहब। ठीक, अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाई। अकबर के ही समय नवरत्न नाम से 9 लोग थे जो कि फेमस थे। आंसर हो जाएगा इसका अकबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आठवां, उत्तर कोरिया की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? उत्तर कोरिया की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? किम जांग उन, किम जोंग इल, किम सेकेंड सुंग या किम तू बोंग? अजीब नाम है, याद रखना होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इसे हम सुंग भी पढ़ते हैं, किम सुंग इल भी से पढ़ा जा सकता है। ठीक है, ऐसे भी आता है कई बार। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है? Io, टाइटन, यूरोपा या गैनीमेड? आपको पता है गैनीमेड भी बृहस्पति का है, यूरोपा भी है, Io भी है। तो बचा कौन भैया? टाइटन ही तो बचा। टाइटन आंसर हो जाए। किसका? टाइटन शनि का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 10वां, किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? कौन सा? व्यवहारिक मनोविज्ञान का। जेम्स मैककिन्टायल, सिगमंड फ्रायड, विल्हेम वुंदत और गुस्ताव फेकनर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा?
इनका हो जाएगा विल्हेम वुंदत। इसे वुंदत को आप ऐसे लिख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वुंदत हलंत लगा के, ठीक है। वैसे याद रखिएगा, ऐसे क्रैक हो जाएगा, आएगा तो। 11वां नंबर, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन आया है, तो अंतरिक्ष से क्वेश्चंस जरूर आते हैं, तो याद रखिएगा। लूनार रोबोट 2, लूनार स्पाइडर नॉट, लूनार रोवर या लूनार चैलेंजर, कौन होगा इसका आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर सी लूनार रोवर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? ऐसी कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? रेडियो तरंग, इंफ्रारेड, एक्स किरण या गामा, किसकी हो जाएगी आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी गामा रे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से अक्षीय हड्डी यानी एक्सियल बोन नहीं है कौन सा? कपाल नहीं है या मेरुदंड नहीं है, कंधा नहीं है, पसली नहीं है। तो एक्सियल बोन जो नहीं है वो कंधा है, यानी ठीक है, बाकी सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 1888 का कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ? हो सकता है तेज चल रहा हुआ, सॉरी इसके लिए, ठीक है। 1888 को का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ जिसमें कांग्रेस के लिए संविधान बना? किसका? कांग्रेस का संविधान। देखो कोई भी संगठन हो उसका, जैसे हमारे देश चल रहा है, किससे चल रहा है? संविधान से चल रहा है, ठीक है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर संस्था की, किसी भी चीज़ की एक जो उसका होता है उद्देश्य होता है, जिसे हम उद्देश्य का, जैसे हम संविधान में प्रस्तावना उद्देश्य का पढ़ते हैं, उसके बाद सारी चीज़, तो उसका संविधान तक क्या करना है, क्या उद्देश्य, कैसे कार्यकारिणी होगी, कौन सदस्य होगा, कौन अध्यक्ष, कौन संरक्षक। उसी प्रकार से कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, ठीक है। पहली बात तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई थी, A.O. ह्यूम ने की थी, एलन ऑक्टेवियो ह्यूम ने की थी, ठीक है। 1885 का जो पहला सम्मेलन हुआ था वह बॉम्बे में हुआ था। WC बनर्जी, कौन? WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, पहला हुआ, ठीक है, ये पहला था। उसके बाद कोलकाता में क्या हुआ? कोलकाता में हुआ दूसरा, कौन सा? दूसरा कोलकाता में हुआ 1886 में होगा, श्योर है, एक साल बाद होता था, ठीक है। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। नौरोजी जी वे पहले पारसी व्यक्ति, ठीक है। तीसरा की बात कर लेते हैं, तो तीसरा कहाँ पे हुआ था? मद्रास में हुआ था, तो एक साल बाद फिर होगा भैया, 1887 में हुआ था, ठीक। कब? 1887 में हुआ था। इसके अध्यक्ष वही थे बदरुद्दीन तैयब जी, यानी कि कौन? फर्स्ट मुस्लिम, ठीक है। उसके बाद जो चौथा हमारा हुआ, उस समय प्रयागराज वर्तमान, सॉरी उस समय इलाहाबाद वर्तमान का प्रयागराज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। कब हुआ था? 1888 में हुआ, जाना नहीं है। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, फर्स्ट विदेशी पूछ ले, सॉरी जो हुए थे जॉर्ज यूल, ठीक है। इनमें दो क्वेश्चन पूछ सकता है, फर्स्ट अंग्रेज या फर्स्ट विदेशी। सेकंड क्या बनेगा यहाँ पे? फर्स्ट यूरोपीय, फर्स्ट यूरोपीय, ठीक है, फर्स्ट यूरोपीय भी थे। आगे चल के बहुत सारी चीज़ें हुई, जो घटनाक्रम हुआ वो सारे सब आगे पढ़ा दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या है? वर्तमान का जो बिहार है उसका जो उत्तर बिहार है उसका प्राचीन नाम क्या है? वज्जी, वत्स, सुरसेन, अवंती। आपको पता होगा प्राचीन काल में 16 महाजनपद थी। कितनी? 16 महाजनपद थी। उसमें था एक वज्जी, जो कि उत्तर भारत का प्राचीन नाम है। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? इसकी राजधानी हो जाएगी वैशाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान कौन देता है? नीति आयोग, वित्त आयोग, लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति। आपको पता होगा आर्टिकल
280 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष पर आदरणीय राष्ट्रपति जी द्वारा वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष यानी कि वर्तमान जो 15वां बना है, इसके अध्यक्ष NK सिंह जी हैं। कौन? NK सिंह। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। अगला मैं बता दूं, वर्तमान में जो लागू है 14 नंबर का है। अध्यक्ष कौन थे? YV रेड्डी। ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और बचती, मैं यहाँ पे भूल गया बताने के लिए, स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी 22 नवंबर 1951 में वित्त आयोग की स्थापना हो गई थी। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के रचनाकार कौन है? R.N. टैगोर एंड रविन्द्रनाथ टैगोर जी, या फिर देवेंद्रनाथ टैगोर, या फिर सरोजनी नायडू जी, या फिर श्यामलाल गुप्ता पार्षद। इन्हें पार्षद भी कहते हैं, आपको पता होगा। इन्होंने झंडा गीत जो लिखा गया है, गाया जाता है, उसके लेखक हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में आपको सब कुछ मालूम है, ठीक है। जनगण मन, जो कि वर्तमान में भारत और साथ साथ बांग्लादेश, ऐसे पूछा था कुछ क्वेश्चन की किस देश का राष्ट्रीय गान जो कि एक दूसरे देश का भी राष्ट्रीय गान है, तो वो होगा राष्ट्रीय गान हमारा जन गण मन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू। ये प्रथम भारतीय महिला जो कि 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्ष बनी। ठीक है, उसके बाद अगर पूछ लेता तो 1917 में कौन बना था? एनी बेसेंट जी। प्रथम महिला की बात कर लें, प्रथम विदेशी महिला। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मुझे याद रखना है। 18वां क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास के, जो वाटर ग्लास होता है आपको पता होगा, तो वह रासायनिक दृष्टि से क्या है? सोडियम क्लोराइड है, या ग्लूकोज एसीटेट है, या सोडियम सिलिकेट है, या पोटेशियम क्लोराइड है। दोस्तों, अगर मेरी क्लास, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और मैं वादा करता हूँ, गारंटी लेता हूँ, आप NTPC का एग्जाम देंगे या कोई भी एग्जाम देंगे आप, वनडे एग्जाम, उसमें क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। इसको आप नोट करके लिख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सोडियम सिलिकेट। 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नई दिल्ली में पल्स पोलियो कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? कहाँ पर? नई दिल्ली में। किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने, या अरविंद केजरीवाल जी ने, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, रामनाथ कोविंद जी ने। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के PM हैं, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के CM हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री यानी हेल्थ मिनिस्टर हैं। ठीक है, रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामनाथ कोविंद। अगर पूछे किस नंबर के हैं तो 14 नंबर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20वां, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 18 जनवरी, 20 जनवरी, 19 जनवरी, या नोटा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19 जनवरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मेरा जो टेलीग्राम चैनल चलता है सत्या ऑनलाइन स्टडी नाम से, रात में 10 बजे वहाँ पे क्विज होती है, महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाते हैं 30 जो एग्जाम्स के रिलेटेड होते हैं, मिसलेनियस कराए जाते हैं, जैसे कि करंट अफेयर रहता है, जियोग्राफी, पॉलिटी क्वेश्चन रहते हैं। तो आप खुद को टेस्ट करने के लिए वहाँ पर भी जा सकते हैं। लिंक दी गई है ये, यहाँ पे आप नहीं क्लिक कर पाएंगे वीडियो में, लेकिन नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। ये यूट्यूब चैनल की लिंक है। तो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है। तो ठीक है, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों का ध्यान, अपने देश का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।